Hello dear children, welcome to my maths video class for 24th January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, stay happy, healthy and safe children, and keep yourself protected from this extreme weather also. And at the same time children, I hope that you have started preparing for your evaluation 3 exams. ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, जैसे भी होते हैं, प्रिपरेशन तो करना है. सो आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन. आप अभी भी टाइम है, आप अभी से अपना प्रिपरेशन करोगे तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज वंस ट्वाइस थ्राइस. आपके पास बहुत टाइम है. एंड चिल्ड्रन, मैथ्स में जैसे मैंने आपको बताया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अभी यूनिट इवैल्यूएशन 3 का जो सिलेबस है सिर्फ उसी में से मैं दूंगी. मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो एक बार जो चीज़ पढ़ ली वो आपको याद होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सम्स भी मैं दूंगी. तो प्रैक्टिस सम्स ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन. सो टुडे इन द प्रीवियस क्लास वी डिड रिवीजन ऑफ मेंटल मैथ्स. जैसा मैंने जो जम्बल्ड अप टेबल्स जो बताए थे, ठीक है. सो टुडे वी विल बी रिवाइजिंग मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज. ठीक है. और जो बुक की स्टोरीज है ये मैं नहीं कराऊंगी. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके कराऊंगी बिकॉज दिस इज रिवीजन. जो भी बुक में है वी हैव ऑलरेडी डन इट, वो तो हमने कर लिया है. तो अभी जो है हम थोड़ा सा मैं स्टोरीज को थोड़ा चेंज कर दूंगी टू गिव यू प्रैक्टिस. ठीक है. सो दिस यू हैव टू डू इन योर मैथ्स नोटबुक. ओके. सो मल्टीप्लिकेशन में आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज. MULTIPLICATION. मल्टीप्लिकेशन STORIES. अभी यू जस्ट हैव टू शो द सोल्यूशन. अभी आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, स्टेटमेंट क्लास 2 में होगा. बट जैसे मैंने बोला है कि हर एक सम करने के बाद यू हैव टू राइट द आंसर. ANS आंसर लिख के वो ज़रूर लिखना है. ओके. तो जैसे बुक के जो स्टोरीज है उसी पे बेस करके मैं थोड़ा सा नंबर्स चेंज करके दे रही हूँ. ठीक है. चलो फर्स्ट वाली हम करते हैं. यू हैव टू डू इट इन योर मैथ्स नोटबुक. आपको ये अपनी मैथ्स नोटबुक में लिखना है. ओके. सो द फर्स्ट वन इज देयर आर. ठीक है. देयर आर 6 birds on one tree. ठीक है. There are 6 birds on one tree. How many birds will be there on 7 trees. ठीक है. There are 6 birds on one tree. मतलब एक ट्री पे 6 birds है तो how many birds will be there on 7 trees? 7 trees पे कितने birds होंगे? तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, we have to multiply the 2 numbers. क्वेश्चन का मतलब है कि एक पेड़ पे 6 बर्ड्स हैं तो 7 ट्रीज पे कितने बर्ड्स होंगे. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 6 हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन 7 ट्रीज. तो 6 + 6 + 6 करके हमको 7 टाइम्स ऐड करना है. तो बेटर क्या होगा, स्ट्रेट अवे हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बर्ड्स ऑन 1 ट्री 6. ठीक है. साइड में नहीं करके आप इधर नीचे भी कर सकते हो. मैं साइड में कर रही हूँ सो दैट आई कैन राइट वन मोर सम 6 मल्टीप्लाइड बाय 7. ठीक है. वी हैव 2 नंबर्स. हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स है. 6 है, 6 बर्ड्स ऑन 1 ट्री एंड हाउ मेनी बर्ड्स विल बी देयर ऑन 7 ट्रीज. तो वी हैव 2 नंबर्स 6 एंड 7. तो हमें सिंपली दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 6 यहाँ पे यू कैन रीड द टेबल ऑफ 6 एज वेल एज 7. जो भी आप टेबल चाहो आप रीड कर सकते हो. ठीक है. तो अगर 6 का टेबल हम रीड करते हैं, 2 नंबर्स में से हमको अगर टेबल रीड करना है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बड़े नंबर का टेबल रीड करूँ बिकॉज उससे हमको कम टेबल रीड करना होगा. ठीक है. और अगर टेबल याद है
तो बहुत ही अच्छी बात है. इमीडिएटली यू कैन से 6 7s are 42. ठीक है. तो आंसर इसका क्या होगा, ये जो मैं आंसर लिखती हूँ ANS करके, ये आप जरूर लिखोगे. ठीक है. तो 42 क्या, 42 व्हाट, 42 here we are talking about birds. How many birds will be there? मतलब 7 trees पे कितनी birds होंगी? What is the total number of birds? 42 BIRDS 42 birds. Okay? ठीक है. Now next करते हैं हम TRICYCLE. A tricycle has 3 wheels. ट्राईसाइकिल में 3 व्हील्स होते हैं, ये सबको मालूम होगा. हाउ मेनी व्हील्स, हाउ मेनी व्हील्स, 5 tricycles have. एक ट्राईसाइकिल में 3 व्हील्स हैं, तो हाउ मेनी व्हील्स 5 ट्राईसाइकिल्स हैव. ठीक है. तो इसमें यहाँ पे वी हैव 2 नंबर्स 3 and 5. तो सिंपली हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 and 5. ठीक है. 3 5s are और 5 3s are, किसी का भी आप मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो. और ट्राईसाइकिल हैज 3 व्हील्स. 5 ट्राईसाइकिल के लिए हम क्या करना है, 5 times 3. ठीक है. तो 5 3s are 15. सो आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर इज 15 व्हाट. यहाँ पे हम व्हील्स की बात कर रहे हैं ना, तो 15 व्हील्स. ओके. तो आंसर इज 15 व्हील्स. नाउ राइट दीज 2 इन योर नोटबुक. अभी मैं फिर और कराऊंगी. एवरीवन हैज रिटन, लिख लिया है या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है. तो उसको मैं भी इरेज करती हूँ. ओके. अच्छा चलो नेक्स्ट इज, थर्ड वन इज बाउल हैज 2 फिश. ठीक है. एक फिश बाउल में कितने फिश है, 2. सो हाउ मेनी fish 6 बाउल्स हैव. ठीक है. एक बाउल में 2 फिश है, तो 6 बाउल्स में कितनी फिश होगी. तो हियर वी हैव 2 नंबर्स 2 and 6. 2 नंबर से 2 और 6, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 2 by 6. ठीक है. एंड 2 का भी टेबल आई एम श्योर आता है सबको, 6 का भी टेबल आता है. 2 6s are बोलो या 6 2s are बोलो. यहाँ पे हम वैसे क्या कर रहे हैं, हियर वी आर डूइंग 6 2s are, है ना. 2 एक बाउल में 2 फिश है, तो 6 बाउल्स में कितनी होंगी, दैट मीन्स वी आर एडिंग 2 6 टाइम्स. सो हियर वी आर डूइंग 6 2s are. तो 6 2s are 12. 6 2s are 12. तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 12 व्हाट, 12. उसके आगे आप क्या लिखोगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फिश. 12 फिश. ठीक है. 12 फिश. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वन. ये बेटा, ये जो मैं सम्स करा रही हूँ, दीज आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम द बुक. बुक के सम्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिंस दिस इज योर रिवीजन, इसलिए मैं डिफरेंट करवा रही हूँ. A child has 4 pencils. ठीक है.
a child has 4 pencils, how many pencils 7 children have? ठीक है, a child has 4 pencils, how many pencils 7 children have? एक बच्चे के पास 4 pencils है, तो 7 बच्चों के पास कितनी पेंसिल्स होंगी? सो अगेन वी हैव 4 and 7 2 numbers. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एक बच्चे के पास 4 है, 7 के पास कितनी होंगी? तो वी आर एडिंग 4 7 times. दैट मीन्स हियर वी आर मल्टीप्लाइंग 7 times 4. ठीक है, यहाँ पे हमें 7 times 4 फाइंड आउट करना है. 4 and 7. टेबल अगर लर्न है, टेबल याद है, तो यू कैन इमीडिएटली से 7 4s are 28. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 28. और उसके आगे क्या लिखोगे? यहाँ पे हम चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पेंसिल्स, कि एक चाइल्ड के पास 4 पेंसिल्स है, तो 7 बच्चों के पास कितनी पेंसिल्स होंगी? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पेंसिल. तो आप आंसर क्या लिखोगे? 28 पेंसिल्स. ठीक है, 28 पेंसिल्स. इसको करो आप. आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग 1 or 2 more, जितना भी हमें टाइम अलाउ करता है. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज डन. ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ. नेक्स्ट क्या है? नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन वी हैव डन 4. नाउ अ कैट हैज 4 feet. ओके, कैट के, डॉग के सबके 4 feet होते हैं, तो अ कैट हैज 4 feet. हाउ many feet will 9 cats have? ठीक है, एक कैट के 4 feet है, 4 feet है, तो हाउ मेनी फीट विल 9 cats have? 9 cats के कितने फीट होंगे? तो आप क्या करोगे? 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 multiplied by 9. ठीक है, 1 cat has 4 feet, तो 9 cats have, that means 9 times 4. तो 9 times 4, that is 9 4s are कितना होता है? 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36, और 9 4s are 36. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाउ मेनी फीट. यहाँ पे हम फीट की बात कर रहे हैं, तो आंसर इज 36 feet. ओके, नाउ नेक्स्ट इज there are 5 hens in a coop. ठीक है, there are 5 hens in a coop. coop I am sure सबको याद होगा, EVS में हमने पढ़ा है. coop is the home where hen lives. So there are 5 hens in a coop. How many hens will 6 coops have? ठीक है, एक कूप में 5 hens हैं, तो 6 coops में कितनी hens होंगी? तो सिंपल क्या है, हमारे पास 2 numbers है, 5 multiplied by 6, और आंसर क्या होगा? 30. नाउ आंसर 30 hens. ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज इज क्लियर टू यू. वी हैव 2 numbers. ठीक है, हमारे पास 2 numbers है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द 2 numbers. एंड व्हाट प्रॉब्लम है, सिंस इट इज स्टोरी, मल्टीप्लिकेशन स्टोरी,
सो यू हैव टू शो दिस सोल्यूशन. आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिखोगे, आपको ये सोल्यूशन दिखाना है कि कैसे, हाउ डिड यू अराइव एट द आंसर. यू हैव टू शो इट, शो द सोल्यूशन एंड देन ये आंसर ज़रूर लिखोगे. ठीक है, सो दैट इट इज़ क्लियर कि आप यहाँ पे किसके बारे में और क्या बात कर रहे हो. ठीक है, किसका नंबर फाइंड आउट करना है. ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ. मैं साइड में आ जा रही हूँ. आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट, या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 12. ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन करूँगी. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.